हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव और हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के कंसेप्ट्स जो है टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं एंड हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, ये सभी कंसेप्ट्स हम अब तक क्लियर कर चुके हैं और हमारे अब चल रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आपके एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चंस को हम पहले के वीडियोज में कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो पहले के सभी वीडियोज अवश्य देखें ताकि उनके सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हमारे पास यहाँ पर वर्ड्स में केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं, उनको हमें इक्वेशंस में लिखना है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखना है और कौन किस टाइप की रिएक्शन ये भी बताना है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम स्टडी कर चुके हैं, तो हमें किस टाइप की रिएक्शन उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम लिखना है। इससे पहले कि मैं इन सभी पार्ट्स का सोल्यूशन करूं, सभी रिएक्शंस को समझाऊं, उनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैप्टर के सभी वीडियोज कंटिन्यू है, तो आपकी जो स्टडी की कंटिन्यूटी बनी रहे, कोई भी क्वेश्चन और कंसेप्ट आपका मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन ऑन कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर ए करते हैं हम। पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस फॉर्म में है, ये सिंबल है किसका कि जो केमिकल है किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेरियम आयोडाइड भी एक्वस फॉर्म में है और जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक्वस फॉर्म में है, और बेरियम ब्रोमाइड। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें दो कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, आयंस को डिस्प्लेस कर रहे हैं। दोनों कंपाउंड आयंस को डिस्प्लेस करते हैं और दो नए कंपाउंड बनते हैं, तो ये कहलाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल क्या पोटेशियम का K और ब्रोमाइड का Br। दोनों की वैलेंसी 1 होती है, पोटेशियम की 1 होती है +1 और जो ब्रोमाइड है उसकी भी क्या होती है -1। तो यहाँ इसका फार्मूला जो पोटेशियम ब्रोमाइड इसका फार्मूला बनेगा KBr और फॉर्म क्या है एक्वस। ये जब केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशंस में लिखते हैं तो इसकी फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी है। नेक्स्ट है बेरियम आयोडाइड, बेरियम का सिंबल Ba। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बेरियम की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है +2 और आयोडीन है उसकी होती है -1। तो यहाँ पर हमें आयोडीन के 2 एटम्स लेने होंगे बेरियम को बैलेंस करने के लिए। बेरियम को यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब प्रोडक्ट बना हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड का क्या फार्मूला होगा Br2। पोटेशियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म में है तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्वस, बेरियम आयोडाइड भी एक्वस फॉर्म में है तो यहाँ पर हम एक्वस का सिंबल Aq लिखेंगे और बेरियम ब्रोमाइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, PPT बने हैं। ये होगी केमिकल इक्वेशन। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। अब जो मैंने बैलेंस लिखी थी आपकी सुविधा के लिए, आपको समझाने के लिए बैलेंस को मैं इरेज कर देती हूँ और अब इस इक्वेशन को हम करते हैं बैलेंस करने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा जो कंपाउंड होगा कौन सा कंपाउंड है जिसके पास नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, उसी से हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में हम दोनों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दो कंपाउंड्स हैं जो आयंस को डिस्प्लेस करते हैं और दो नए प्रोडक्ट जो है दो नए कंपाउंड बनते हैं। तो इसमें बेरियम आयोडाइड में 3 एटम्स है और यहाँ पर बेरियम ब्रोमाइड में भी 3 एटम्स है, दोनों में इक्वल है, इसे हम इसको बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। बेरियम का रिएक्टेंट की साइड में 1 एटम है, प्रोडक्ट में भी 1 एटम है और अब बेरियम ब्रोमाइड के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, रिएक्टेंट में 1 है तो हम इसके आगे 2 कोफिशिएंट लिखेंगे। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में बेरियम के 2 एटम्स हो गए हैं, यहाँ पर हमने 2 लिखा तो यहाँ पर पोटेशियम के भी 2 एटम्स हो गए हैं। अब प्रोडक्ट में भी हम पोटेशियम को बैलेंस करेंगे और इसके आगे 2 कोफिशिएंट लिखेंगे।
पोटेशियम आयोडाइड के आगे 2 कोफिशिएंट लिख दिया है। 2 लिखने से यहाँ पर पोटेशियम के भी 2 एटम्स हो गए हैं और आयोडीन के भी 2 एटम्स हो गए हैं। रिएक्टेंट में भी आयोडीन के 2 एटम्स हैं। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों तरफ सभी एटम्स का नंबर जो है वो इक्वल हो गया है। तो ये रिएक्शन अब पूरी तरह से बैलेंस है। तो कौन सी रिएक्शन हो गई ये? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे हम इसको? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पीपीटी की फॉर्मेशन हो रही है तो दूसरा क्या होगा? ये रेसिप्टेशन। रेसिप्टेशन रेसिप्टेशन रिएक्शन। पीपीटी बन रहे हैं इसलिए ये होगी रेसिप्टेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्वेश्चन का बी पार्ट, जिंक कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है इसलिए एस लिखा हुआ है। डिकम्पोज टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट एक कंपाउंड है, रिएक्टेंट में हमारे पास एक कंपाउंड है और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन को देखते ही ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जिंक कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो कौन सी टाइप की रिएक्शन हो गई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसकी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो जिंक कार्बोनेट का सिंबल क्या होगा? जिंक ZnCO3। Zn जिंक का सिंबल है, CO3 कार्बोनेट। सॉलिड फॉर्म में है इसलिए एस लिखेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास आगा जिंक ऑक्साइड ZnO सॉलिड फॉर्म में है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड CO2। डिकम्पोज होता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें रिलीज होती है, इसलिए यहाँ पर हम सिंबल लिखेंगे जी। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, चेक करते हैं कि पहले से बैलेंस है या हमें बैलेंस करनी है। तो देखिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों तरफ देखिए, सबसे जो बड़ा कंपाउंड है वो क्या है? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट में नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है इसमें। अब देखिए जिंक का रिएक्टेंट में 1 एटम है, प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 एटम्स है। अब प्रोडक्ट में कितने हैं? 1 जिंक ऑक्साइड में है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड में, तो 3 एटम्स ही ऑक्सीजन के हैं। एंड कार्बन रिएक्टेंट में कार्बन 1 है और प्रोडक्ट में भी कार्बन 1 है। तो ये रिएक्शन पहले से ही ऑलरेडी बैलेंस है, हमें इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। इसी केवल हमें टाइप लिखनी है। तो कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यह लिखेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट डिकम्पोज होता है और नए प्रोडक्ट्स बनाता है उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सी पार्ट ऑफ रिएक्शन। सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद क्लोरीन। क्लोरीन भी गैस की फॉर्म में है एंड प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस की फॉर्म में है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी? ये होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसकी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा? H। और हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में नहीं पाई जाती है, हम इसको हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही लिखते हैं। प्लस क्लोरीन Cl। क्लोरीन को भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखा जाता है। प्रोडक्ट हमारे पास आ गया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। इनकी फिजिकल स्टेट हम इनके साथ लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट साथ लिखते हैं जब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो अब इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो कंपाउंड है वो क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। इसमें 2 एटम्स हैं और 2 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स सिंगल सिंगल है लेकिन एटम्स इनके पास 2 है, तो हम हाइड्रोजन क्लोराइड को लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं। अब बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में 2 है, तो इसको 2 करने के लिए हम कोफिशिएंट 2 लिखेंगे इसके आगे। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए हैं रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, और क्लोरीन के भी हमारे पास 2 एटम्स हो गए हैं। 2 क्लोराइड के एटम्स यहाँ पर है, 2 ही हमारे पास प्रोडक्ट में हो गए। तो ये रिएक्शन अब हमारी पूरी तरह से बैलेंस है। और इसकी जो टाइप है वो देखते ही पता चल रही है कि यहाँ पर 2 गैसेस कंबाइन हो रही हैं। तो यहाँ पर एक कौन सी होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 गैसेस कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाती है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो रिएक्शन कौन किस टाइप की होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट, मैग्नीशियम इन सॉलिड फॉर्म reacts with hydrochloric acid in aqueous form and product is magnesium chloride in aqueous form and hydrogen gas। मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस से
रिलीज होती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड के साथ, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो रिएक्शन को देखने से ही ये पता चल जाना चाहिए किस टाइप की रिएक्शन है। यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और अपना प्रोडक्ट बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप है। अब हम इसी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, मैग्नीशियम Mg इसकी सॉलिड जो फिजिकल स्टेट है वो लिखेंगे साथ में, इसके साथ रिएक्ट होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस फॉर्म में, और प्रोडक्ट बन रहा हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम MgCl2 प्लस हाइड्रोजन H2, और इन दोनों की भी हम फिजिकल स्टेट लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है और मैग्नीशियम क्लोराइड है वो किसकी फॉर्म में है, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है। अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो मैग्नीशियम यहाँ पर 1 एटम है, प्रोडक्ट में भी 1 ही है। HCl हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और क्लोरीन भी 2 है। HCl में हाइड्रोजन 1 है और क्लोराइड का भी आयन जो है वो 1 है, यानी क्लोरीन का भी यहाँ पर 1 एटम है। तो रिएक्टेंट में भी हमें बैलेंस करने के लिए 2 एटम चाहिए, हाइड्रोजन के भी और क्लोरीन के भी, इसलिए इसके आगे हम क्या लिखेंगे, 2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 ही क्लोरीन के एटम्स हो गए हैं, और प्रोडक्ट में भी हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम्स हैं और 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है, और रिएक्शन की टाइप लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक जो एटम है वो दूसरे को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है और अपना नया प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस आपको बुक में दी गई हैं उन सभी की आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। जब आप रिएक्शन को पढ़ेंगे, प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो देखेंगे, तो देखने से ही आपको ये पता चल जाना चाहिए कि किस टाइप की रिएक्शन है, और ये सब होगा प्रैक्टिस करने से। और बार बार जब रिएक्शन को लिखेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने की जो आपकी इक्वालिटी है, जो एबिलिटी है वो भी अच्छी होगी। इसलिए जितने भी रिएक्शंस बुक में दी गई हैं सभी को लिखिए, उनको बैलेंस कीजिए और रिएक्शन की टाइप लिखिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।